तो दोस्तों, आज के समय में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि इस समय उन लोगों को कोई ही नहीं दिक्कत है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। एकदम आराम से जिंदगी जी रहे हैं और मौज की जीवन को मौज की दुनिया में मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यह लोग नहीं जानते हैं कि हम इस समय कितने गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो जागेगा सो पाएगा, लेकिन ऐसा हमारे जाति में कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक और दूसरे में झगड़ा लगवा रहे हैं और उन दोनों को एक ही में बात दबा रहे हैं और अपने तमाशा देख रहे हैं और उन लोगों को देख करके अपने आप को बहुत ही मजा ले रहे हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि यह काम कितना गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यह काम अपने ही जात में करेंगे तो हम लोगों का और अत्याचार बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि दूसरों की चुगलखोर करना, दूसरों में लड़ाई करवाना और अपने ही घर में बड़ों की बात नहीं मानना और बड़ों की इज्जत नहीं करना। यह सभी तो गलत काम है। जो यह सब अपने पर हम नहीं सुधार करेंगे तो दूसरों को क्या सुधार करेंगे। अगर दोस्तों, जिस दिन हम लोग या अपने जातियों में सुधार कर लेंगे, तब हमें राज करने से कोई नहीं रोकेगा और ना ही हमें कोई दबाव डालेगा। तो दोस्तों, अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें यह सब गलतियां को सुधार करना पड़ेगा और अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें पहले शिक्षित बनना होगा और हमें संगठित बनना होगा और फिर तब हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तब जाकर यह हमारी गुलामियों से छूटेगी। नहीं तो जैसे 100-150 साल पहले हम लोग गुलामी में फंसे थे, उसी तरह आज की डेट में वही हाल हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग शिक्षित ही नहीं रहेंगे, संगठित ही नहीं रहेंगे, संघर्ष ही नहीं करेंगे, तो कहां से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम कहां से बढ़ेंगे। और बल्कि हमारे पर अत्याचार पाप बढ़ेगा और हमारे बहनों को और हमारे माताओं पर अत्याचार पाप बढ़ेगा। तो हम लोग कैसे देखकर जिंदा जी सकते हैं मेरे भाई? हम लोग कैसी जिंदगी जी सकते हैं? अगर आप लोग वही जिंदगी जीना चाहते हो तो हमारे डॉक्टर भीम राम अंबेडकर की संविधान की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। जो हमारे संत गुरु रविदास ने इस धरती पर जन्म लिया था, छुआछूत को दूर करने के लिए उनका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और हमारे समाज से कुछ बातें हैं ऐसी जो कि हमारे समाज की कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों को यह बात अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लोग अभी से यह काम करना छोड़ दो। दूसरों को लड़ना बजाना और दूसरों पर अत्याचार करना, यह सब करना छोड़ दो और अपने आप को फोकस करो कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए अपने समाज के लिए और अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी गलतियां से हम जब सुधारेंगे अपने समाज को और आपने खुद अपने आप से और अपने परिवार को, तभी जाकर बदलेगा हमारा समाज और हमारा परिवार। तो दोस्तों, आप लोग तो देख ही रहे हो कि हमारे समाज को कितने लोग जो कि दूर दूर आ रहे हैं। अगर वह साला जान जाता है कि तुम चमहार हो तो तुम्हारा साथ छोड़ देगा या तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा। यही हो रहा है मेरे दोस्त, अपने साथ और अपने समाज के साथ। अगर मेरे भाई तुम समझदार हो तो कम से कम अपने आप को तो सुधारो, फिर अपने दोस्तों को सुधारो, फिर तुम्हारे दोस्तों धीरे धीरे और दोस्तों को सुधारेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा समाज सुधरेगा, तब जाकर हम कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हमें राज करने से साला कोई रोक ही नहीं सकता। किसी का माई का लाल नहीं है कि जो हमें रोक सके। मारेंगे सीधे तलवार से साला आम के तरह 2 फायर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें आपके लिए थीं, जिसमें कुछ हम लोग बदलाव नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे भाई समझ लो कि हम लोगों का इस जीवन में कोई मतलब ही नहीं रहेगा यार। जैसे किसी खेत में गड़ा जाता है धोप, इस तरह हम लोग धोखे की तरह चुपचाप खड़े रहेंगे और हमारे खेतों में अनेकों प्रकार के जानवर आकर हमारी सब्जियों को बर्बाद करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे भाई, कुछ करना है तो मुझे भूख नहीं इंसान बनना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा संघर्ष करना है अपने जीवन में। अगर दोस्तों आप लोगों को अब वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे भाई इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मी एम्बेडकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलता हूं, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जय भीम, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।